तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। मैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल से बोल रहा हूं। सब लोग चैनल डायबिटीज रिवर्सल फूड सुन रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया गया था काज ऑफ डायबिटीज़ के विषय में। आज हम बताना चाहते हैं क्या डायबिटीज़ को जड़ से समाप्त किया जा सकता है या नहीं समाप्त किया जा सकता है। तो अभी तक जो थ्योरी चल रही थी वो तो ये चल रही है कि डायबिटीज़ को कभी भी जड़ से नहीं समाप्त किया जा सकता है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जड़ से समाप्त की जा सकती है। इसको बताने के पहले हम थोड़े से इतिहास के विषय में फिर चर्चा करेंगे। अमेरिका के एक डॉक्टर थे जेरोल्ड रीवन, जिन्होंने 1989 में ये बताया था कि डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होता है। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम कर दें तो डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है। इसके बाद परमात्मा जब जन्म देता है हमारा, तो वो क्या करता है कि इंसुलिन की बॉडी में कमी न हो तो एक मशीन लगा देता है, उसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है अपना इंसुलिन आवश्यकता अनुसार बनाता रहता है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं या कोई बच्चा होता है तो खूब कस के बर्गर, पिज्ज़ा, कार्बोहाइड्रेट खाता रहता है। जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मात्रा में खाया जाएगा तो इंसुलिन जो पैंक्रियाज से निकल रहा है ज़्यादा मात्रा में निकालना पड़ेगा। अब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो वही जो एनर्जी है, ग्लूकोज जो जा रहा है पैंक्रियाज इंसुलिन के माध्यम से सेल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो बच्चा मोटा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा और संदेश जाना चाहते हैं कि मेरा फूड क्या है। फूड में हमारे 3 भोजन होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाते रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तो निकल करके ब्लड में आसानी के साथ आ जाता है, लेकिन वो जो है सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। सेल के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि इंसुलिन उसके अंदर न पहुँचे। तो हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं और इंसुलिन की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो जब दोनों ऊपर बढ़ेंगे तो हमें कुछ न कुछ व्यवस्था देखनी पड़ेगी, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो इंसुलिन है वो सेल के अंदर बार बार जाती रहती है। तो सेल को जितनी एनर्जी बनानी उतनी ऊर्जा बनाएगी, ज़्यादा तो नहीं बनाएगी। तो अपना वो ताला बंद कर लेती है कि अब हमें भैया तुम्हारी आवश्यकता इंसुलिन की नहीं है। लेकिन वो इंसुलिन बार बार चला जाता है, ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको ताला तोड़ देता है। जब ताला तोड़ देता है तो उसमें उसको क्या करते हैं कि तार से और जाली से खूब तेज़ी के साथ दरवाज़ा को बंद कर लेता है कि इंसुलिन किसी भी कीमत पे अंदर ना आ सके। जब इंसुलिन जा नहीं पाता है तो ग्लूकोज जो बॉडी में बना हुआ है तो सेल क्या करे, सेल तो वो जो ग्लूकोज है और इंसुलिन ग्लूकोज दोनों ब्लड में चले जाते हैं, तभी कमजोरी आती है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा एक दूसरी थ्योरी ले रहे हैं जो आज का थ्योरी चल रही है कि डायबिटीज इज प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये ज़िंदगी भर एक बीमारी चलती रहेगी, किसी भी दवा से ठीक नहीं होती है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक छोटी सी गोली बना दी। अब गोली आदमी सुबह खा लेता है और वो गोली जा करके पैंक्रियाज में पहुंच करके पैंक्रियाज को एक्सक्यूज कर देते, एकदम दबा देती है और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकलने लगता है। और जब ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकलेगा तो सेल बेचारी क्या करे कि वो उसको जो है उसको ताला तोड़ देती है ज़्यादा मात्रा में निकलने पे। तो सेल को ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है, ग्लूकोज का ठूस भरा जाता है, ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। अब ज़्यादा ऊर्जा बनेगी, ज़्यादा एनर्जी में, तो सेल उसको क्या करेगी, फिर सेल जो है लीवर से को भेज देती है। लीवर उसको कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल के बाद वो ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है और हमारे शरीर में मोटापा तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाता है। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो वाटर रिटेंशन होने लगता है बॉडी के अंदर। जब वाटर रिटेंशन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आए थे हम एक इलाज कराने के लिए कि डायबिटीज़ मेरी ठीक हो, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी गोली बना दी, उसको खा करके हम 4 बीमारियाँ और पैदा कर रहे हैं। फिर भी गोली हम खाए जा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं है, क्योंकि शुगर को घटा रहा है। और शुगर घटता कैसे है ये भी समझने की कोशिश करिए। जब हम गोली खाएंगे हमारा पैंक्रियास ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकालेगा
तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लगाया तो सेल के अंदर ज़बरदस्ती ठूंस देगा तो शुगर तो घट जाएगी, लेकिन आगे तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं। तो जब अगले कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे तो ठीक बात नहीं है। तो उनकी जो थ्योरी एक तरह से कैसकाऊ की तरह है, जैसे दुधारू गाय, हमारे पहले लोग कहते थे कि दुधारू गाय है, तो उन्होंने गोली बना दी। गोली बनाने से क्या होता है कि जो मरीज है वो दुधारू गाय का रूप बन जाता है। इस अस्पताल में गया, उस अस्पताल में गया, सब जगह जा कर के उसको गोली ही खाने को मिलती रहती है, लेकिन उसके सेहत में कोई सुधार नहीं होगा। अब गोली खाते खाते उसकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या रिएक्ट करता है, इंसुलिन लीवर के द्वारा बनाए हुए कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करके खून को गाढ़ा कर देता है। जब वो खून को गाढ़ा करेगा तो आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें खून की सप्लाई नहीं होगी। जब खून की सप्लाई नहीं होगी तो आप क्या होगा, तो आप हार्ट फेल्योर में चले जाएंगे, किडनी फेल्योर में चले जाएंगे। फैगिंग आप जो फॉग है, ब्रेन की चिंतन खत्म हो जाएगी, विजन भी कम हो जाएगी। तो आए थे इलाज करने के लिए और उस गोली ने 10 बीमारियों को और पैदा करते हैं। अब जो दूसरी थ्योरी है जिसको जीरोल्ड रीनन ने समझाया था और विश्व के बहुत से वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं कि शुगर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। तो हमें अब दूसरी थ्योरी पर काम करना पड़ेगा। तो दूसरी थ्योरी के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे भोजन का चुनाव करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। जब कार्बोहाइड्रेट हम कम खाएंगे तो इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा काम सब रिवर्सल प्रोग्राम में चालू हो जाएगा। हमारा मोटापा घट जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, खून जो गाढ़ा पड़ गया था वो पतला हो जाएगा, किडनी फेल्योर से बच जाएंगे, जो फॉगिंग का माइंड होता वो ख़त्म हो जाएगा, विजन बढ़ जाएगी। तो सारे चीज़ों को रिवर्स करता है। ये तो दूसरी थ्योरी है जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर देते हैं खाने में, प्रोटीन और फैट की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसी आधार पर हमने डायबिटीज रिवर्सल फूड का मैनेजमेंट किया है। इसमें मात्र कार्बोहाइड्रेट 5% है। तो इसलिए मैं चैलेंज साथ कह सकता हूँ कि ये डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो अगला जो सिस्टम में है इस चीज़ को, अगर हम सब लोग मिल करके डायबिटीज़ को देश से ख़त्म करना चाहते हैं तो मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें। हमारा किसी पैथी से बुराव नहीं है कि एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक है, ये हम सब चिकित्सकों को मिल करके हमें लड़ाई लड़नी है बीमारी से। जब बीमारी से हम लड़ाई लड़ेंगे तो इसके कई फ़ायदे मिलेंगे। एक तो पहला फ़ायदा ये मिलेगा, जैसे कि किसी भी पेशेंट को शुगर हो गया तो मानसिक तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसका जो है डेवलपमेंट कम हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, बीमारी सोचता रहता है। जब मरीज बीमार होगा देश का विकास नहीं होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, विकसित काम नहीं होगा, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क ब्रेन का लगता है आदमी का वो नहीं लग पाएगा। इसलिए हमें इस विधा में आना चाहिए कि हम सब मिल करके देश से डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम चलाएं। अब इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि डायबिटीज़ लाइलाज नहीं है, इसको जड़ से ख़त्म किया जाता है और उसी तरह से ख़त्म किया जा सकता है जिस तरीके से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को देश से ख़त्म कर दिया गया है। सब लोग मिल करके अपने भोजन में परिवर्तन करें। अगर कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके उस पर अपनी समस्या को भेजें, हम उसको डिटेल और सविस्तार से बताएंगे। मिल करके ये व्यवस्था करें। हमारे डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल से जुड़े रहिए, आपका डायबिटीज जरूर रिवर्स होगा और कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। इस संदर्भ में अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि डायबिटीज़ को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, ये लाइलाज नहीं है। ये केवल मनी मेकिंग प्रोसेस है, वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की देन है, ये ठीक नहीं है। तो देश को मुझे डायबिटीज़ से मुक्त करना है। अब हम अगला जो इसकी विषय में वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे कि हम खाने में कौन सा खाना खाएं, किसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट कम है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम है उसको स्वयं ही अब कोशिश करें खाने के लिए, और तब आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जिनको आवश्यकता है, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनको शेयर करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मन बढ़ेगा और नए नए वीडियो मैं बनाऊंगा और देश से डायबिटीज़ को ख़त्म करना है। डायबिटीज रिवर्सल फूड से जुड़े रहिए, बीमारी को ख़त्म करिए। धन्यवाद।